आज हमारा अनवरत नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का 29वां दिन है। 29वें दिन कुछ अच्छा आपके बीच में लेकर आया हूं। तो जो भी साथी इस वीडियो को जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को आज व्हाट्सएप पर स्टेटस जरूर लगाइए। आपके लिए एक अच्छी खबर भी है और एक आगामी बड़ी लड़ाई की तैयारी भी आज करनी है। जो भी साथी वीडियो पे नए हों, चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी इस मुहिम को उतना बड़ा रूप दिया जा सकेगा। आप लोग वीडियो में जुड़ते रहिए। अब मैं अपनी बातों को शुरू करूंगा। आप लोग 1 मिनट का समय देता हूं, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह लिंक को शेयर करके आइए, क्योंकि आज का लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लाखों टेट सीटेट पास 15 से 18 लाख लोगों के लिए एक छोटी सी किरण आपको जलती हुई दिखाई। आप लोग, आप दीपक जी और मंत्री जी के मुलाकात पे लगभग 11:30 बजे हम लोगों की मुलाकात हुई, पर ऐसी मुलाकात की कल्पना नहीं की गई थी हमारी टीम को, दीपक जी को, कि हम लोग ऐसी मुलाकात भी कर पाएंगे। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, ये जो एक फाइल आपको दिख रही है, इतनी मोटी फाइल है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। इस फाइल में सभी के भविष्य कैद है। ये फाइल जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। सबसे पहले पन्ना इसमें हमने अपना लगाया है ज्ञापन में 51,112 पद का हलफनामा, 17,000 की विज्ञप्ति, RT के द्वारा खाली पद, मेन चीज़ें लिखी गई जो कि मंत्री जी के नाम से लिखी गई थी। उसके बाद आते हैं, ये आपका हलफनामा इसमें लगा है। जब मंत्री जी ने इस पेज को खोला, संदीप सिंह जी ने, तो यही बोले हलफनामा, मतलब अभी तक मैं सुन नहीं रहा था, एकदम दीपक जी मौजूद थे हमारे साथ, तुरंत सीरियस हो गए। और ये जो 3 पेज का हलफनामा, 4 पेज का इंग्लिश में लिखा है, चारों पेज को उन्होंने पढ़ा विधिवत। और इसमें जो लाइन लिखी है 51,112 पद का हलफनामा, वह पढ़ा। और RT के द्वारा जब भी किसी भी शिक्षा विभाग में 10% से अधिक वैकेंसी खाली होती है, तुरंत शिक्षा विभाग को नोटिस जाता है कि आप वैकेंसी को भरिए, रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, वह पढ़ा। उसके बाद संदीप जी कहते हैं कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अच्छे मजबूत किए हैं। तो हमने कहा सर ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी आगे आप देखते जाइए। हम लोगों ने प्रत्येक जिले का डेटा कलेक्ट किया है और सर आपको सभी लोगों को जो भी सम्मानित टेट सीटेट पास बेरोजगार जुड़े हैं, हर एक पन्ने को, ये 44 पेज की जो फाइल है, 44 पेज के 4400 पेजों पर सर ने नजर डाली। उसके बाद हम ये खोलते हैं, इसको पकड़ते हैं। ये देखिए लखनऊ की तरफ से बेसिक शिक्षा अधिकारी निकला है कि कितने पद कहाँ खाली हैं, इस पर आप देखिएगा, ये पद निकले हैं अब अभी तक। उसके बाद हमने लगाया ये आपका जिला बेसिक आजमगढ़ में कितने रिक्त पद हैं। ये 2023 तक 800 पद है प्रधानाध्यापक के, उच्च प्राथमिक में 831 हैं, सहायक अध्यापक के 1196 हैं। प्रत्येक जिले का डेटा हमने दिया है। उसके बाद आते हैं अगले जिले का डेटा पढ़ते हैं। अगले जिले का डेटा है गोरखपुर में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय 858, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय 38, सहायक अध्यापक 5,374, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक 2,570। और आप ये देख सकते हैं, जब हमने ये दिखाया, इस पे फोकस किया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, मतलब जिले में इनसे बड़ा कोई पद ही नहीं है सर। और ये रही उनकी मुहर। हमने कहा ये आपके ही विभाग के सर्वोच्च अधिकारी जिले के उन्होंने दिया है। ये हमने लगभग जिलों के लगाया है। तो सर का एक ही जवाब आया, एकदम भयावह हो गए कि आपने इतना डेटा कैसे मजबूत किया। हमने कहा सर हम लोग छोटी लड़ाई लड़ने नहीं आए, हमें एक बड़ी भर्ती चाहिए। तो उन्होंने कहा आप डॉक्यूमेंट में बहुत मजबूत हैं। उसके बाद हम लोग एक दिखाते हैं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में, जिस पर हमारे कुछ अग्रज बड़े भैया लोग जो बेसिक में कार्यरत हैं, उनके पदों पर पदोन्नति भी हो रही है। या जब मैंने मुद्दा रखा तो मैंने कहा सर विभाग से पता चला है 50 से 60,000 पदोन्नति भी होंगे इस बार। तो उन्होंने कहा ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो हमने कहा सर जब ये 60,000 ऊपर चले जाएंगे तो ये प्राइमरी का टीचर कौन बनेगा, सहायक अध्यापक पद तो खाली हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ये 60,000 पद ये भी खाली हैं, 51,112 पद का हलफनामा लगा है। और उसके बाद हमने कुछ रिपोर्ट भी लगाई है। ये देख लीजिए, जब हमारे पूरा पेज ये जो लिखा है, सूबे में 1.37 लाख प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। इटावा सूबे में जब हमारे पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री जी थे सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने निकाला शिक्षक भर्ती जल्द। एक साथियों न्यूज़पेपर कटिंग लगी है, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.4 लाख पद खाली। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये देखिए, जब हम लोगों को चुनावी जुमला जारी किया गया था, 17,000 पद का विज्ञापन, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षण पद में विसंगत। ये देखिए पूरा सतीश द्विवेदी जी की तरफ से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, आज बापू भवन स्थित हम लोगों ने साथियों सारा ऑथेंटिक डेटा उनके सामने रख दिया। उस स्थिति में उनके प्यारो सर और वहाँ पे मौजूद 1-2 विभागीय आदमी एकदम भौचक्के हो गए। उन्होंने यही कहा कि आप लोग इतना मजबूत डेटा लाए कहाँ से। हमने कहा सर हम यहाँ पे अकेले नहीं लड़े हैं, हमारी टीम में प्रशांत तिवारी जी, प्रशांत शुक्ला जी, पवन पांडे जी, बिट्टू जी, हर एक आदमी 0 से लेकर 100 तक की क्षमताएं रखता है। हम, आप यह मत सोचिए कि हम लोग का संघर्ष छोटा है। और उन्होंने उसके बाद मैं कुछ बातें रखूंगा। और ये देखिए, इसको ये हमने लगाया कि सर 23 मार्च को हमने धरना किया और ये 27 मार्च को आदेश आता, 27 तारीख को जून की 27 तारीख को आता है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा
महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से, जिसमें डीजी साहब लिखते हैं कि 1309 विद्यालयों में कोई शिक्षक नहीं, 1309 विद्यालयों में शून्य शिक्षक हैं। तो हमने कहा सर, जब 23 मार्च को हमारी टीम ने आंदोलन किया तो क्यों कहा जा रहा था शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है? तो 27 दिन में ही शिक्षक छात्र अनुपात सही हो जाता है, 4 दिन में बिगड़ जाता है। 1309 विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। उसके बाद ये जिले वाइज पूरी लिस्ट हमने उनको दिखाई कहाँ पे कितने खाली हैं। ये देखिए, सुल्तानपुर में ये विद्यालय है, डिपार्टमेंट नाम लिखा है, सीतापुर में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती में, प्रत्येक ये देखिए मुहर विजय किरण आनंद जी की मुहर लगी हुई है। उसके बाद इसी क्रम में हम लोग जब आगे जाते हैं, इस क्रम में जाते हैं तो ये देखिए स्टेटस ऑफ टीचर्स एंड हेडमास्टर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिस रिपोर्ट को हम लोग चिल्लाते यहाँ गले सूख रहे हैं। इसमें देखिए टोटल टीचर्स पीएस प्लस यूपीएस स्टेट में कितने होने चाहिए, एसएस कितने होने चाहिए, टोटल कितने होने चाहिए, कुल मिला के आप इस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिएगा मित्र। 1,26,028 पद खाली हैं। यूपी बेसिक विभाग में 1,26,028 पद है। ये हमने नहीं निकाला है, ये आप देख सकते हैं। इसको जो हमने फाइल उनको दी है साथियों, वो पूरी हाईलाइटेड थी, ये हमने अभी नई फाइल निकलवाई है। ये आप देख सकते हैं, एन आउटले रुपीज इतना लाख वाज एस्टिमेटेड एज सपोर्ट फॉर टीचर सैलरी एट एलिमेंट्री लेवल एज पर नॉर्म्स ऑफ द स्कीम। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो कि निकाली गई है, जिसको हम लोग पीएससी रिपोर्ट, आरटी रिपोर्ट, हम लोगों ने सारी बातें रखी तो सभी की आंखें भौचक्का हो गई। हमने कहा सर, यहाँ पे कोई जुमलेबाजी नहीं, कोई एक ज्ञापन लेके नहीं आए, हमारी बस, हम लोगों ने कहा बस हमारी बात आप सुनिए, हमारी फाइल को पढ़िए। यहाँ पे अपनी तरफ से कोई हमने आदेश आपको नहीं दिया है, आप कमेंट देखते रहिएगा। अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया आपको बीच। हम लोग जो भी आपके विभाग के लोगों ने किया वो आपके बीच लेकर आए हैं, क्योंकि विभाग के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि पद खाली होंगे। आपको वही बताया जा, आपके अधिकारी, आला अधिकारी बताते हैं सर, तो हमने सर से यही कहा कि क्या पीएससी रिपोर्ट गलत है, आरटी रिपोर्ट गलत है, या 51,112 पदों का हलफनामा गलत है, सब गलत है। तो आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो आपको जिले का सबसे बड़ा पद है, वो क्या फर्जी में ये न्यूज वायरल करता है कि गोरखपुर में अभी भी, जूम करिएगा, प्रधान अध्यापक के इतने पद खाली, सहायक अध्यापक, उच्च सहायक अध्यापक प्राथमिक से मतलब है हमारा 8,136 पद है, और मार्च 2023 तक रिक्त पदों की संख्या 2,762 पद खाली है। ये आप ही के आला अधिकारी ने इस पे देखिए साइन किसका है, रमेंद्र कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर। ये आपका निकला है 17/01/2023, 17 जनवरी की नोटिफिकेशन है, 17 जनवरी को सूचना प्रेषित की गई है। आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत गर्व हुआ जब बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री जी ने बात बोली कि आप लोगों में पहली बार बेसिक में कोई शिक्षक भर्ती लेने आया है, तो ये 42 पेज की फाइल लेके आया। दीपक जी क्या यही लाइन थी? बिल्कुल, उन्होंने यही बोला कि आज लग रहा है कुछ बेसिक में शिक्षक भर्ती लेने आए हैं, आपको सच में भर्ती चाहिए। तो दीपक जी ने अपनी लाइन रखी। शुक्ला जी, आयोग पे भी बात हुई है, अभी उस पे बात हमारे करेंगे, सारी बातें हुई हैं। आपको मैं एक आगे स्टेप भी बताऊंगा कि हमने और नई बात क्या रखी। तो हमने सर से कहा, सर का जवाब जब ये आया साथियों कि आज लग रहा है भावी शिक्षक युवा निर्माण करेंगे, युवा को अच्छा निर्माण करेंगे, वो आए हैं भर्ती मांगने। आज तक उन्होंने यही बोला कि मैं, इतना समय हो गया है, सतीश द्विवेदी जी भी बताते थे, क्योंकि उन्होंने यह खुद बताया किसी विभाग में सबको ये नहीं पता होता है। आपको बता दो, एक बड़ा अधिकारी, दीपक जी का फैमिली छोटा, हमारा फैमिली छोटा, हमको पता मेरा छोटा भाई क्या कर रहा है। उनके पास उच्च माध्यमिक, प्राइमरी, इतनी चीजें हैं। 7.5 लाख टीचर हैं उत्तर प्रदेश में, उनका सैलरी, उनका लोकेशन, दीक्षा है, क्या नई योजना, सब पे वो कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे? पूरा एक एक चीज, मतलब डे बाई डे इतना बेसिक आगे हो चुका। उन्होंने वो बातें भी रखी कि अब बेसिक में वो समय चला गया कि टीचर अटेंडेंस मार देता था। आपको बता दें, आगरा के डीएम की भी बात उन्होंने बताई। आगरा के डीएम ने आदेश जारी कर दिया है कि आप पहुंचेंगे, सुबह सेल्फी लीजिए प्रार्थना के समय, और लास्ट में वंदे मातरम के समय अपने विद्यालय से लीजिए फोटो। और उन्होंने यह बात भी रखी कि यदि आप ये डेटा लाए हैं तो इस डेटे का एक भरपूर योग किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने पीआरओ सर से बोला कि आपको मैं बता दूं, ये जो डेटा आया है ये बच्चों ने बहुत मेहनत की है। आपको बता दें साथियों, इस फाइल को बनाने में आपको लग रहा है 42 पेज, इसको ढूंढने में बहुत समय लगा। उन्होंने बस एक लाइन, मैं आपके इस समर्थन में जितने लोग लाइव सेशन को देख रहे हैं, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा, अब बड़ी भर्ती आएगी, क्योंकि हर रिपोर्ट में इतना लिखा है, बड़ी भर्ती आएगी। यदि बड़ी भर्ती चाहिए तो बड़े संघर्ष के लिए इको गार्डन आइए। उनमें एक ही आज से मेरा हैशटैग यही है, बड़ी भर्ती चाहिए, बड़ा संघर्ष होना पड़ेगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अब मैं आता हूं अगले मुद्दे पे, जो आप लोग पूछ रहे हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग। इस पे जब मैंने बात रखी तो सर ने कहा ये आपके फायदे के लिए बात है। तो हमने कहा सर, फायदे के लिए बात है, एक आयोग बन जाएगा। आयोग बनने से यह हो जाएगा कि जो हमारा संघर्ष आयोग बनवाने में हमारे 15 बैच के लीडर, 16 बैच के लीडर, 17 बैच के लीडर, 18 बैच के लीडर, 19 बैच के लीडर डीएलएड, बीएड और बीएलएड के लड़ रहे हैं, आगामी समय में शिक्षक भर्ती वालों को रोना नहीं पड़ेगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आयोग में पहली लाइन यही लिखी होगी कि प्रतिवर्ष चाहे 6,000 आए, चाहे 10,000 आए, चाहे 15,000 आए, भर्ती आएगी और जरूर आएगी। बोले पारदर्शिता की वजह से ऐसा किया जा रहा है। और उन्होंने यह भी बोला कि उसके बाद जो भी आप देखते थे, ये घोटाला हो गया शिक्षक भर्ती में, बड़े बड़े घोटाले आपके बीच होंगे, चाहे 68,000 रही हो, 68,500, चाहे 69,000 रही हो, घोटाला जीरो हो जाएगा। उन्होंने बोला है
योगी जी एक ही मानक पे कार्य कर रहे हैं, गुणवत्ता शिक्षक चाहिए। भले ही उन्होंने कहा समय लगेगा, पर उन्होंने यह भी पुष्टि कर दी है कि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, सोशल मीडिया पर और कमिश्नर से, ऑफिसर से, अधिकारी से बात हो रही थी, पर अब धरातल पर काम शुरू हो गया। धरातल पे कार्य शुरू होने का अर्थात मतलब यह है कि अब जमीन पे कार्य शुरू है। बहुत जल्द उन्होंने यह बोला है, आचार संहिता के बहुत जल्द आपको आपकी टीम, आपका आयोग आपके बीच उपस्थित होगा। उन्होंने यह भी बोला है, आयोग का केवल और केवल उद्देश्य है शिक्षक भर्ती वालों को, टेट सीटेट पास वालों को हताश, निराश और आंदोलन ना करना पड़े। जो हम लोग आज ये कर रहे हैं, तपती धूप में 42 डिग्री टेम्परेचर में लोगों तक चिल्लाना पड़ रहा है, आवाज पहुंचानी पड़ रही है, वो नहीं करना पड़ेगा। प्रतिवर्ष शिक्षक भर्ती एक कैलेंडर जारी करेंगे, कब फॉर्म आएगा, कब आएगा, पर उन्होंने यह बात पुष्टि हो गई है साथियों, 55 से 60 हजार से अधिक पदोन्नति होगी, मतलब प्रमोशन होगा बेसिक विभाग में। हमने यह भी बात रखी कि बेसिक में नियम है 5 साल के बाद पदोन्नति की जाती है, पर अभी तक 8 साल से हमारे पास बेसिक के भी कुछ जो कि बहुत अच्छे लीडर रहे हैं अपने समय के, उनका भी, बड़े भैया लोगों का भी मुझे सहयोग मिलता है, चाहे वह अखिलेश जी हो। तो आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, जो लोग मिलने गए थे संदीप सिंह से उनके ही द्वारा आपने सारी चीजें समझ भी गए होंगे। तो अभी आपको पता है कि चुनाव चल रहा है, जिसकी वजह से कोई आचार संहिता लगा हुआ है, कोई भी भर्ती निकल नहीं सकती है। बट लोकसभा का चुनाव है, आपको बहुत जल्द जो है भर्ती देखने को मिलेगी, अगर इसी तरह से काम चलता रहा, क्योंकि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो बोलते थे बराबर है। अब उनके सामने भी पूरा जो है आंकड़ा दिया गया है, और उस पर जो सिग्नेचर है